एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कंजक्शन, जो कि आपका शॉर्ट वीडियो होगा और आपको पूरे के पूरे जो भी कंजक्शन हैं वो सारे के सारे मैं बता दूंगी। ठीक है, कंजक्शन क्या होते हैं सबसे पहले ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इधर देखिए, कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कनेक्ट का मतलब जोड़ देते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस हो या फ्रेजेस हो, कोई भी दो शब्द हैं उसको जोड़ देने का काम कौन करता है? आपका कंजक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट से कंजक्शन। इसका प्रयोग दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि आजकल किसी को भी इतना टाइम नहीं है कि बड़ी बड़ी वीडियोस देख ले। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। जैसे रोहन एंड मोहन आर बेस्ट फ्रेंड। रोहन एंड मोहन आर बेस्ट फ्रेंड, यानी यहाँ पर लगाए, यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड्स होंगे। ठीक है, अब देखिए फटाफट से, अगर मैंने इस वाक्य में से एंड को हटा दिया तो इसका मतलब क्या निकलेगा? बताओ फटाफट से। रोहन मोहन आर बेस्ट फ्रेंड, रोहन मोहन फ्रेंड है तो अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसीलिए हमने इसमें कंजक्शन जोड़ा, यानी कि रोहन और मोहन को कनेक्ट करने के लिए हमने कंजक्शन को जोड़ा। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। एक और एग्जाम्पल है, जैसे दो फ्रेजेस दिए हों, जैसे ये रहे आपके, मोहन इज रिच बॉय बट कुणाल इज पुअर बॉय। अब मैंने क्या किया? कंजक्शन को लिया और इधर एक वाक्य को लिया और इधर एक वाक्य को लिया, इन दोनों को क्या किया? कंजक्शन के थ्रू मैंने जोड़ दिया, यानी कि बट यहाँ पर क्या कर रहा है? इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ओके, तो हो जाएगा आपका मोहन इज अ रिच बॉय बट कुणाल इज अ पुअर बॉय। ओके, यहाँ देखिए फटाफट से हमारी ऑल कंजक्शन ये रहे आपके। देखिए यहाँ पर ऑल कंजक्शन अब हमारे ये रहे। टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपके सिंपल कंजक्शन होते हैं, कंपाउंड कंजक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो सिंपल कंजक्शन होते हैं और एक होते हैं आपके कंपाउंड। ठीक है, देखिए सिंपल में, सिंपल तो आपने बहुत डेली यूज में भी आपने पढ़ा होगा, है ना। देखिए एंड, बट, और, दैट, बिकॉज, सिंस, अदरवाइज, वाइल, हु, whom, which, as, etc। यानी कि आपने क्या किया है? इनको तो बहुत डेली लाइफ में भी सुना हुआ है, बट हम ये बड़े बड़े होते हैं ना, कंपाउंड कह रहे हैं जिसको। कंपाउंड यानी कि जिसमें एक और जुड़ा हुआ है, कंपाउंड। ठीक है, आइदर और, नाइदर नॉर, और, नॉट ओनली, वट आल्सो, और नो सूनर देन, और, सो दैट, लेट्स शुड, और है आपका बोथ और एंड। इनका यूज़ आपने मतलब लगभग डेली यूज़ में तो कम ही सुना होगा। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल कंजक्शन, उसके बाद मैं दूसरी वीडियो में कराऊंगी आपको कंपाउंड कंजक्शन। ओके, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आइदर और का। आइदर और इसका यूज सीखेंगे, कैसे करते हैं इसको यूज। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, इसका मतलब होता है हिंदी में या तो या। क्या होता है? या तो या। इसको कोई नीदर और बोलता है, मतलब ईदर और बोलता है, नीदर नॉर बोलता है, ऐसे बोलता है कोई। ठीक है, तो मैं जैसे प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ वैसे ही आपको, मतलब आपको जो पसंद आए वैसे करना, आप इधर और कर लेना। ठीक है, चलिए इधर और का यूज़ किस तरीके से होता है? इसका प्रयोग दो अलग अलग शब्दों को, शब्द दिए रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? देखो, ही विल गो देयर बाई बस, ही विल गो देयर बाई ट्रेन। अब देखो तुम्हें समझ में आ रहा है कि यह सेंटेंस है ना, इसमें बस ये दोनों डिफरेंट हैं, है ना, डिफरेंट हैं, और ये दोनों सेंटेंस एक जैसे दिए हैं ना, तो इनमें हमको क्या करना है? देखिए ये दो अलग अलग शब्द दिए रहते हैं और उनमें से एक शब्द से पहले इधर लगाते हैं और दूसरे शब्द से पहले और लगा देते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए फटाफट से किस तरीके से हमें करना है इसको। एक सेंटेंस लिख लो, पहले लिख लिया। देखो, ही विल गो देयर के बाद हमने लिखा आइदर, लिखा इधर। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि अलग अलग शब्द होते हैं ना, उनसे एक से पहले आइदर लगेगा, दूसरे से पहले और लगेगा। तो हम एक से पहले आइदर लगाएंगे और फिर बाई बस लिख देंगे, बस लिख दिया, फिर उसके बाद और लगाएंगे और बाय ट्रेन लिख देंगे। यानी कि हमें समझ में आया, दो जो अलग अलग शब्द होते हैं उससे एक से पहले लगेगा आइदर और दूसरे से पहले लगेगा और। ठीक है, अब तुम्हें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कंजक्शन किस तरीके से यूज किए जाते हैं, है ना।
चलिए आइदर और समझ में आया आपके लिए है। ये दूसरा वाला आप बना भी सकते हो, जैसे मोहन वाज अ स्टूडेंट और राधा वाज अ स्टूडेंट, यानी कि मोहन भी स्टूडेंट और राधा भी स्टूडेंट। तो करना क्या है हमें, मोहन एंड राधा वाज अ स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आइदर लगाएंगे पहले, तो आइदर मोहन और राधा वाज अ स्टूडेंट। समझ में आ गया, क्योंकि पहला जो अलग शब्द है ना उससे आइदर पहले लग गया, फिर उसके बाद में तो जो दूसरा शब्द है उससे पहले और लग गया, और हमारा सेंटेंस का सेंटेंस वही का वही रहेगा। समझ में आया क्या, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। ठीक है, चलिए आपका नाइदर और नॉर, इसका करेंगे नाइदर और नॉर, या इसका मतलब होता है हिंदी में मतलब होता है ना तो ना। क्या होता है, ना तो ना। इसका यूज सेम वैसे ही करना है, सेम वैसे ही, ठीक है। बस इसमें निगेटिव आता है। क्या आता है, देखिए इधर इसमें दोनों वाक्य है ना वो निगेटिव दिए रहते हैं बस, और पॉजिटिव में बदल देते हैं। इनको वाक्य बनाते हैं ना तब पॉजिटिव में बदल देते हैं, और दोनों वाक्यों में जो अलग अलग शब्द दिए रहते हैं उनमें पहले नाइदर लगाएंगे और दूसरे से पहले नॉर लगाएंगे, यानी कि हमें पता चला कि सेम लेवल वही है, बस इसमें निगेटिव है। ओके, निगेटिव को हम पॉजिटिव में बदल देंगे। देखिए इधर फटाफट से आपका ये सेंटेंस दिया है, ही इज़ नॉट अ स्लेव, ही इज़ नॉट अ स्लेव और ही इज़ नॉट फूल। ना तो वो स्लेव है और ना ही वो फूल है ना। तो देखिए फटाफट से इधर क्या बनाएंगे हम, ही इज़ नाइदर स्लेव, यानी कि एक बार इससे पहले लगाएंगे नाइदर एंड नॉर लगाएंगे ये फूल है इसके बाद में, यानी कि हमने बनाया एकदम सिंपल। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। मैंने आपको 2 यूजेस कराए हैं, आइदर और नाइदर नॉर। ठीक है, आपको बहुत अच्छे समझ में आए हों तो आप दूसरी वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर जा सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन देखने के लिए। जय हिंद।